हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज से हम लोग CSR नेट की PYQ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2023 की क्वेश्चंस। और टॉपिक हमारा जो होगा वो लीनियर अलजेब्रा होगा, और क्वेश्चंस जो होंगे वो पार्ट बी से रिलेटेड होंगी। तो चलिए आज की सेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट क्या है वो देख लिए हम पहले। पहला क्वेश्चन ये है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी द एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स विथ ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे फॉर ऑल आई जे इज लाइंग बिटवीन 1 to n। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स गिवन है और इंट्रीज जो आ रही है वो यहाँ से आ रही, इस तरह की कंडीशन है कि आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे। मतलब ये है कि अगर आई की वैल्यू 1 है और जे की भी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 आएगा इसका वैल्यू। और अगर इसी तरह से 1 इंटू 2, मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू अगर 2 है तो 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग और ये सारे एंट्रीज की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर n का वैल्यू यहाँ 3 या 3 से बड़ा हो तो मैट्रिक्स A की एक आइगन वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को बना लेते हैं। n क्रॉस n की मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं। A इज इक्वल टू एंट्रीज कैसे होंगे, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। सेकेंड रो में जो एंट्रीज होंगी वो क्या होगी, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। थर्ड रो में एंट्रीज होंगी A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन। और सारी रो में एंट्रीज इसी तरह से होंगी। लास्ट रो में एंट्रीज क्या होगी वो देखिए, AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन ANn। इस तरह से मैट्रिक्स होगी। अब इस मैट्रिक्स में एलिमेंट जो आएगी वो किस तरह से आएगी, देखिए यहाँ क्या है, ये 1 1, मतलब आई की भी वैल्यू 1 है और जे की भी वैल्यू 1 है। तो आई इंटू जे इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब इसके जगह में 1 हो जाएगी। और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन 1 इंटू एन इज इक्वल टू यहाँ 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट रो की जो एंट्रीज है वो क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन एन हो जाएगा। सेकेंड रो में क्या होगी, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन 2 इंटू एन इज इक्वल टू 2n। थर्ड रो में इसी तरह से क्या आएगी, 3 आएगी, 6, 9 एंड सो ऑन 3n। सिमिलरली इसी तरह से और सारी एंट्रीज यहाँ होगी। nth रो में जो आएगी वो क्या आएगी, n इंटू 1 यहाँ हो जाएगा n, यहाँ क्या होगा 2n, थर्ड में क्या होगी 3n एंड सो ऑन n स्क्वायर। इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इस मैट्रिक्स को देख करके आप एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि R1 जो रो है, R2 जो रो है, R3 रो है एंड सो ऑन जो Rn रो है, उसमें एक चीज आप लोग को दिख रही होगी, क्या है कि R2 जो रो है वो 2 टाइम्स मल्टीपल है R1 का, और R3 जो रो है वो 3 टाइम्स मल्टीपल है R1 का, और Rn जो है वो क्या है, n टाइम्स मल्टीपल है R1 का। तो यहाँ से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि R2 से लेकर के Rn तक जितने भी रो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है R1 का। अगर ये स्केलर मल्टीपल है तो R1 से लेकर के यहाँ Rn तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट यहाँ रो हो जाएंगी। और यहाँ R1 ही एक ऐसा रो है, R1 जो होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ n-1 रो जो होगी वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी और एक रो यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं।
तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन के तैयार होती है। मैट्रिक्स क्या होगी वो देखिए, फर्स्ट रो में एलिमेंट एज इट इज होंगे, जैसे ही है वैसा ही। सेकेंड रो में अगर हम लोग काम करते हैं तो क्या करेंगे, R2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। R2 में काम कर रहे हैं तो R2 में हम लोग माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R1 करके, तो क्या हो जाएगी, सेकेंड रो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा और सेकेंड रो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। इसी तरह से R3 में अगर हम लोग काम करते हैं, R3 में अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये थर्ड रो भी यहाँ कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। एंड सिमिलरली और सारी जो है वो सारी की सारी जीरो होंगी। इसी तरह से nth रो भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आ गई वो क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब मैट्रिक्स की रैंक 1 आ गई तो हम लोग एक रिजल्ट पता है कि कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n हैज रैंक 1। कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n की है और उसका रैंक 1 है, देन उसका आइगन वैल्यू जो होगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इन कोमा 0 0 एंड सो ऑन 0। मतलब जीरो की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो n-1 होगा, n-1 टाइम्स जीरो आएगी और ट्रेस ऑफ ए सिर्फ एक टाइम्स आएगा। तो हम लोग ट्रेस फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए का। तो ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल है मैट्रिक्स ए का, प्रिंसिपल डायगोनल जो है इसी का सम होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, 1 है प्लस 4 है प्लस यहाँ 9 आएगा प्लस 16 आएगी प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ n का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। तो हम लोग फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या आ गया, हमारा ट्रेस आ गया। और ट्रेस ऑफ ये आ गई तो एक क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ये एक आइगन वैल्यू होगा। अब हम लोग ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, यहाँ 1 दिया हुआ है, हमारा आइगन वैल्यू 1 है नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड में यहाँ n है तो ये भी हमारा आइगन वैल्यू नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड में भी ये हमारा आइगन वैल्यू नहीं है, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ जो है वो क्या आ गया, ट्रेस ऑफ ये के बराबर हमारा एक आइगन वैल्यू ये है, तो फोर्थ भी हमारा ऑप्शन वही है, मतलब फोर्थ जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस ये दिया हुआ है, और ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछी हुई कि वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से कौन सा ट्रू है। यहाँ पॉजिटिव डिफाइनाइट की बात किया हुआ है, हर ऑप्शन में आप देख सकते पॉजिटिव डिफाइनाइट। और पॉजिटिव डिफाइनाइट कब, कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफाइनाइट कब होगी, जब उसका प्रिंसिपल माइनर हो, चाहे 1 क्रॉस 1 का प्रिंसिपल माइनर हो, 2 क्रॉस 2 का प्रिंसिपल माइनर हो या 3 क्रॉस 3 का प्रिंसिपल माइनर। ये सारा क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 आ जाए तभी हम बोलेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव डिफाइनाइट होगी। 1 क्रॉस 1 का प्रिंसिपल माइनर होने का क्या मतलब है कि डायगोनल में जो सारी एलिमेंट है, डायगोनल में जो भी एलिमेंट है वो सारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये है कि ये आई पोजीशंस पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और 2 क्रॉस 2 का प्रिंसिपल माइनर होने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ
ये 1 1 पोजीशंस का एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं तो इसके नीचे जो रो है उससे रिमूव कर दे और कॉलम इसके पैरेलल में जो है वो क्या उसको रिमूव कर दे और बचे हुए जो एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें हम क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालें मतलब क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 और यहाँ भी -1 है और ये अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए मतलब क्या है कि 2a और यहाँ -1 इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज यहाँ से क्या करेगा ये जो होगा वो ग्रेटर देन 1/2 होगी। ये 2 क्रॉस 2 की एक प्रिंसिपल माइनर है। अब यहाँ से हम लोग 2 पोजीशंस वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे इसके साथ में जो रो है उसे रिमूव करेंगे और ये कॉलन को हटाने के बाद बचा हुआ एलिमेंट जो है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे मतलब क्या है एलिमेंट 2 0 0 और ये इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगी 2a इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज यहाँ से ये क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0। अब इसी तरह से इस एलिमेंट को पकड़ेंगे हम लोग और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स और रो को रिमूव करेंगे बचा हुआ एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे क्या है 2 -1 और 2 इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 -1 इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0। देखिए 2 क्रॉस 2 की जो भी डिटर्मिनेंट है माइनर्स जो आए हुए प्रिंसिपल माइनर वो सारा यहाँ कंडीशन मिल गई है कि वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसी तरह से यहाँ 1 1 वाला भी एलिमेंट ऐसे है 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है यहाँ भी 2 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है और ये को भी क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा और पॉजिटिव डिफाइनाइट मैट्रिक्स के लिए। अब 3 क्रॉस 3 का प्रिंसिपल माइनस क्या होता है 3 क्रॉस 3 का प्रिंसिपल माइनस यहाँ डिटर्मिनेंट ही आएगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे हम लोग तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगी 2 फिर इसे रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा 2a -1 2a-1 और फिर यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो यहाँ आ जाएगी पॉजिटिव +1 और फिर यहाँ से -2a और -0 -a और -0 और फिर यहाँ ऑलरेडी ये 0 है तो यहाँ कुछ भी वैल्यू है 0 ही हो जाएगी। अगेन यहाँ क्या हो जाएगी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगी 4a -2 प्लस -a एंड और इधर 0 हो जाएगी तो 4a में एक ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी 3a -2 तो इसे पॉजिटिव डिफाइनाइट होने के लिए क्या होना पड़ेगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा मतलब यहाँ से इम्प्लाई ये करेगा कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। तो a के लिए हमें बहुत सारी कंडीशन यहाँ 3 कंडीशन मिल चुकी है। पहला कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन हो 0 से दूसरा कंडीशन है a ग्रेटर देन हो 1/2 से और तीसरा कंडीशन है a ग्रेटर देन हो 2/3 से। तो फाइनली सबसे बड़ा वैल्यू ये आ गया है कि a इज ग्रेटर देन 2/3 तो मतलब इस मैट्रिक्स को पॉजिटिव डिफाइनाइट होने के लिए a का वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 ही होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या है। यहाँ a की वैल्यू दिया हुआ है कि a इज लेस देन 3 लेकिन यहाँ बोल रहा है कि a इज ग्रेटर देन 2/3 मतलब यहाँ कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा पॉजिटिव डिफाइनाइट लेकिन यहाँ बोल रहा है फॉर ऑल मतलब सारा वैल्यू जो भी 3 से छोटे वैल्यू है उस सब के लिए पॉजिटिव डिफाइनाइट हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा दैट्स वाई इस ऑप्शन को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। सेकेंड में भी क्या है ए इज पॉजिटिव डिफाइनाइट फॉर ऑल ए इज ग्रेटर देन 3 हम लोग को कंडीशन मिला है ए ग्रेटर देन 2/3 और यहाँ बता रहा है कि ए इज ग्रेटर देन 3 तो 3 जो है वो 2/3 से बड़ा है तो ये तो ये ऑप्शंस क्या होगा ये ऑप्शंस यहाँ करेक्ट हो जाएगी।
इसी तरह से थर्ड भी क्या है, -2 से बड़े के लिए, लेकिन कुछ वैल्यू के लिए यहाँ पॉजिटिव डिफाइनाइट नहीं होगा, दैट्स वाई ए ऑप्शन भी यहाँ इनकरेक्ट है। और सिमिलरली इस ऑप्शंस को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं कि यहाँ बोल दिया फॉर फाइनाइटली मेनी वैल्यू, लेकिन ए की वैल्यू 2/3 से बड़ा, यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू ऐसे रियल नंबर्स में बिलोंग्स कर जाएंगे जिसके लिए वो पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा, लेकिन ये फाइनाइट ही वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म या इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड और सारी कंसेप्ट चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं आप लोगों को इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुछ स्टेटमेंट दे दिया है और फिर हमें सही स्टेटमेंट को टिक करना है। बोला हुआ वी डिनोट बाय IN द n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। पहला बोल रहा है कि इफ ए इज अ रियल 3x2 मैट्रिक्स एंड बी इज अ रियल 2x3 मैट्रिक्स सच दैट BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, देन क्या ए बी इक्वल होगा 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो चलिए पहले इसे हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर इस तरह से है 2/3, और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/3 की है। अब हम लोग रैंक की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा मिनिमम ऑफ 3, जो जितने रो हैं और उस कॉलम से। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए, तो यहाँ से हम लोग को रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, इज लेस देन 2। ए की रैंक 2 या 2 से छोटी होगी। इसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स बी की बात कर लेते हैं, तो रैंक ऑफ बी जो होगा वो भी लेस देन होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ, यहाँ रो कितने हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलन है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, तो इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब बी का जो रैंक है वो भी 2 या 2 से कम हो सकते हैं। अब एक और कंडीशन हमें गिवन है कि बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है 2x2 की, तो 1 0 0 1, ये 2x2 की आइडेंटिटी है। अब बी ए की जो रैंक है वो यहाँ 2 है। अब बी ए की रैंक 2 है, तो यहाँ से एक चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स, 2 ऐसे मैट्रिक्स जिसका रैंक 2 से कम हो तो उसका प्रोडक्ट कभी भी 2 नहीं आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि एक हम लोग काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं 1 0 0 0 0 एंड 0 0, ये 3x2 की एक मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है, और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 2x3 की। यहाँ मैं ले रहा हूँ 0 1 0 0 एंड 0 0। ए क्या आ गया, ये है 2x3 की मैट्रिक्स। अब बी ए को अगर प्रोडक्ट कर दें, बी ए को प्रोडक्ट कर दें तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाएगी। इसी तरह से सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट भी 0, और ये भी यहाँ से 0। मतलब क्या है कि बी ए जो मैट्रिक्स है वो एक 2x2 की 0 मैट्रिक्स बन गई है, और ये 0 मैट्रिक्स कब बनी है, जब ए मैट्रिक्स का रैंक 2 से कम है और बी की भी रैंक 2 से कम है, तो ये एक नल मैट्रिक्स बन गई है। तो
यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं और वो अपना ऑर्डर मेंटेन करके रख रहा है, अपना रैंक मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स दिया गया है वो उतना रैंक आपस में मेंटेन कर रहा होगा, तभी उसका प्रोडक्ट उतना रैंक का होगा। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गई और यहाँ से रैंक ऑफ बी इक्वल टू हमें क्या मिल गई, ए भी 2 मिल गई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशंस तो ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बी, अब ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी दिखाना है 3x3 की। अब ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी 3x3 की यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स की रैंक अगर उसके ऑर्डर से कम है तो उसका प्रोडक्ट कभी भी उसके ऑर्डर के बराबर रैंक नहीं रख सकता है। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कभी भी 3 रैंक वो नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ बी ए की जो रैंक है वो 2 है, वो 2 है और दोनों मैट्रिक्स की रैंक भी 2 है। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि ये कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है लेट ए बी द रियल मैट्रिक्स then there exists a matrix B with integer entries such that AB is equal to I2। मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है A is equal to 3 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर जाएगा जिसकी एंट्रीज जो होंगी बी आई जे जो होगा वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर से सच दैट ए बी इक्वल टू हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं, क्या कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आइडेंटिटी इक्वल टू, यहाँ से इस मैट्रिक्स को हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगी 3 3 1 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ से इसका हेल्प लेकर के डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये जो कि इंटीजर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो हमें कोई भी ऐसा बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। There doesn't exist any such b which is belong to integer। मतलब ये है कि यहाँ कोई भी हमारा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी एंट्रीज इंटीजर से आए। तो इस वजह से ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है लेट ए बी आ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज क्या आ रही है Z/6 से, और ये जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z6 के एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में, ये बाइनरी ऑपरेशन है। देन देयर इज अ मैट्रिक्स बी with entries in Z/6 such that AB is equal to आइडेंटिटी। तो हम लोग जैसे हम लोग ऑप्शन 2 में वर्क किए वैसा ही हम लोग 3 के लिए भी वर्क करेंगे। तो देखिए थर्ड ऑप्शन, एक मैट्रिक्स दिया गया है ये जिसकी एंट्रीज जो है वो क्या है 3 1 1 एंड 2। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, और 5 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है -1 का अंडर मॉडुलो 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं -1। अब हम लोग एज इट इज ऑप्शन 2 की तरह हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर देंगे।
और फिर इसे हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए क्या है, यहाँ है -1, तो यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से -1 आ गया। मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो क्या आ गया -1, और -1 कॉन्ग्रुएंट है 5 का अंडर मॉडुलो 6। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आ गई, यहाँ से डिटर्मिनेंट 5 आ गया बी का। तो और 5 क्या है, एक मेंबर है Z6 का। 5 जो है वो क्या है, मेंबर है Z6 का। तो यहाँ हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका प्रोडक्ट अगर हम लोग करें ए के साथ में तो वो एक आइडेंटिटी दे देगा। डेट्स वाई ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऑप्शन फोर्थ को अगर ऑब्जर्व करें हम लोग, ऑप्शन 4 में क्या है, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3x3 का है और ये नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब क्या है कि इसका लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट जो होगी वो जीरो होगा कम्प्लीटली, एंड डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर एक एलिमेंट नॉन जीरो ले ले और दो जीरो ले ले तो ये एक मैट्रिक्स बन गई नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स। और हमें यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है रियल मैट्रिक्स बी। बी एक रियल मैट्रिक्स है जिसका प्रोडक्ट अगर ए बी से करें तो वो आइडेंटिटी देगा। ये हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो यहाँ एक वन, इस मैट्रिक्स का रैंक की बात करें तो क्या है 1 रैंक है। और बी कोई भी आप 3x3 का 3 रैंक का भी मैट्रिक्स लेके आए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी लेकर के आए, तो वो कभी भी ए बी को प्रोडक्ट करने के बाद वो आइडेंटिटी नहीं देगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड एक करेक्ट आंसर है और बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज अ रैंक 2। मतलब दो मैट्रिक्स गिवन है रियल मैट्रिक्स जिसका रैंक 2 है और उसका ऑर्डर भी 2 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद क्या उनका भी रैंक जो है वो 2 होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। एक मैट्रिक्स ये है जिसकी ऑर्डर क्या है 2x2 है। बी भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर 2x2 है और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 है, एंड रैंक ऑफ बी भी हमें 2 गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स की रैंक का हम लोग रिलेशंस जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिखते हैं रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, एंड इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ये एक रिलेशन होता है रैंक से रिलेटेड किसी भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो हम लोग को रैंक ऑफ ए पता है, रैंक ऑफ बी पता है, और एन यहाँ क्या है, एन ये वाली वैल्यू है कि ए और बी दोनों को प्रोडक्ट करे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की जो रो है इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट होने के लिए, तो ये वाला वैल्यू यहाँ एन कहलाता है। तो यहाँ एन इज इक्वल टू 2 आ गया। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 प्लस रैंक ऑफ बी भी 2 है और एन की वैल्यू तो 2 है, इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए 2 है और रैंक ऑफ बी भी 2 है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसल, बच जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2 2। तो लेस देन क्या हो जाएगी 2 से। मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स किया है
वो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 2 से है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी 2 से है। तो यहाँ से इम्प्लाइज ये कर जाएगा कि रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरह से क्या हो जाती है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ फॉल्स पूछा है तो इसे हम लोग टिक नहीं करेंगे। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसे हम लोग टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 3x3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इच ऑफ रैंक एट मोस्ट 2। मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स ये गिवन है 3x3 का जिसका रैंक 2 है, और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसका रैंक भी 2 गिवन है और दोनों का ऑर्डर 3 है। तो इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं ए बी का, तो क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका रैंक 2 हो सकता है, मतलब लेस देन इक्वल टू 2 ये बनाता है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो सेम रिलेशंस का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। रिलेशंस क्या है हमारा, रैंक ऑफ ए बी इज लाइंग बिटवीन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन वैल्यू, यहाँ एन की वैल्यू 3 है तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे, एंड इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ, इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए इंटू रैंक ऑफ बी। यहाँ से ए वाली रिलेशन। अब रैंक ऑफ ए क्या गिवन है, 2 गिवन है, रैंक ऑफ बी भी 2 है, -3 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए इज 2 एंड बी भी 2 है। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए बी जो है वो क्या आ जाएगी, ए लाई करेगा यहाँ से 1 to 2 के बीच में। मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ये कभी भी ना 0 हो सकता है और ना ही ये 1 हो सकता है। ये चीज़ यहाँ से हमें मिल गई। तो यहाँ क्या बोला है, एटमोस्ट 2, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, मतलब ये क्या आ जाएगी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसे हम लोग टिक नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी तरह से है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 3x3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक एट लीस्ट 2। मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स है रैंक 2 का और उसका ऑर्डर जो है 3x3 का है। तो ये बता रहा है कि जो उसका रैंक होगा वो कम से कम 2 होगा, मतलब रैंक जो आएगा, रैंक ऑफ ए बी जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। लेकिन अभी हम लोग प्रूव किए हुए हैं कि रैंक ऑफ ए बी क्या है, वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, और यही हमसे पूछा हुआ था। तो ये वाला ऑप्शंस को हम लोग टिक करेंगे और यही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्या है, क्या द प्रोडक्ट ऑफ 2 2x2 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 कैन बी द जीरो मैट्रिक्स। मतलब अगर दो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का जिसका रैंक 1 है तो उनका प्रोडक्ट क्या जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो हम लोग ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0, एक मैट्रिक्स ये है, और बी मैट्रिक्स भी एज इट इज हम लोग ले लेते हैं 0 1 0 0, और इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं तो एक क्या आ जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको हम लोग टिक नहीं करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट ही है जो फॉल्स स्टेटमेंट है, और इसी को हम लोग को टिक करना था। तो ये है इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी a n क्रॉस n मैट्रिक्स एक गिवन है जिसकी एंट्रीज जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है, और बोल रहा है कि अगर n का वैल्यू 4 या 4 से बड़ा हो तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब नीचे दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ये क्या कह रहा है, डू नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn। मतलब यहाँ इनवेरिएंट सबस्पेस की बात कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन में भी इनवेरिएंट सबस्पेस है, थर्ड में
आइगन वैल्यू से रिलेटेड है और 4 में भी इनवेरिएंट सबस्पेस के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट V ओवर F जो है हमारा एक वेक्टर स्पेस है एंड W ओवर F जो है वो सब स्पेस है, सब स्पेस है V ओवर F पर। तो अगर हम लोग यहाँ एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं P सच दैट Rn से लेकर के Rn में एक लीनियर ऑपरेटर है, तो T ऑफ W जो होगा वो सब स्पेस होगा W का। ये है इनवेरिएंट सब स्पेस का डेफिनेशन। तो अब हम लोग ऑप्शंस की ओर जाते हैं और हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। मैट्रिक्स ये गिवन है। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग एक आइडेंटिटी कंसीडर कर लेते हैं, n क्रॉस n की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं और इसमें हम लोग t को ऑपरेट कर देते हैं। तो t ऑफ i इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा i आ जाएगा। और ये i आने का मतलब ये है कि इस डेफिनेशंस को, इनवेरिएंट वाली डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमारा एक प्रॉपर्टीज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में कि अगर कोई आइडेंटिटी है, अगर उस पर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी पर ही जाके मैप करेगा। तो इस तरह से हमें एक ऐसा इनवेरिएंट सबस्पेस मिल गया जो कि क्या कर रहा है, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस और ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट डू नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस। तो इस तरह से ऑप्शन ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या है, ए हैज़ अ इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-3। मतलब यहाँ एक इनवेरिएंट सबस्पेस हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर एक मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, n 4x4 की ले लेते हैं, जहाँ से आइडेम्पोटेंट टाइप की मैट्रिक्स ले लेते हैं और इस पे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेट करते हैं तो ये भी इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अगर हम लोग आइडेंटिटी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस ले लेते हैं टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक हमें n-3 डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल नंबर्स। तो यहाँ मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज रख रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल आइगन वैल्यू रखे। जैसे कि एक 4x4 का हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं और ऑफ डायगोनल एंट्री जो है वो 0 कर देते हैं। सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 एंट्रीज देते हैं, फिर आयोटा देते हैं, आयोटा एंड आयोटा। इस तरह से अगर हम लोग एंट्रीज देंगे तो ऑल 1 एंड आई जो है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास रियल आइगन वैल्यू हो, ये जरूरी नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन थर्ड को डिस्कार्ड कर देते हैं। और ऑप्शन फोर्थ भी इसी तरह से बोल रहा है कि ए स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस जिसका डायमेंशन n-3 हो। तो यहाँ हमें एक इनवेरिएंट सबस्पेस मिल जाएगा जिसका डायमेंशन इस तरह से ऑब्टेन कर सकता है, वो रख सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन फोर्थ भी हम इनकरेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चंस का सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है और बाकी सारे इनकरेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म से रिलेटेड है, जहाँ की ये बोल रहा है कि एक वेक्टर्स यहाँ दिया हुआ है विद सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन R2 में से है सच दैट देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यू भी बिलोंग्स टू R2 सच दैट भी का इनर प्रोडक्ट करें तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और W का इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो लेस देन 0 आ रहा है। और इन दोनों वेक्टर का अगर इनर प्रोडक्ट कर दे तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बोला हुआ है लेट ए बी आ 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दिस बाइलिनियर फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड बेसिस। मतलब एक हमें एक ऐसा 2x2 का रियल मैट्रिक्स मिल जा रहा है जो कि वो सिमेट्रिक लीनियर बाइलिनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग में। तो यहाँ कंडीशंस क्या गिवन है,
यहाँ कंडीशंस गिवन है, वी भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड डब्ल्यू डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है। और यहाँ दो डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट निकाले तो वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, और यहाँ ये बता रहा है। अब ये कैसे पता हमें चले कि ये दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर है, वो चीज़ कंफर्म करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ भी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग में हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, और डब्ल्यू वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा जो कि क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। और इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिलेगी, और डब्ल्यू वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव आइगन वैल्यू मिलेगी। और यहाँ मैट्रिक्स जो गिवन है वो 2x2 की मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी है और नेगेटिव आइगन वैल्यू भी है। मतलब ये है कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है और उसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइगन वैल्यू भी है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो होगी वो किस टाइप की होगी, वो इनडेफिनिट टाइप की होगी। और ये इनडेफिनिट टाइप की होगी तो हमें एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा, जो कि बिलोंग्स करेगा R2 में, और इसका अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 4 को आप लोग देख सकते हैं क्या है, देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू R2 और u इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट u का अगर इनर प्रोडक्ट करें तो वो 0 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। और यहाँ मैट्रिक्स के पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आइगन वैल्यू आ रही है, मतलब ए रैंक इसका 2 आ रहा है, तो यहाँ से उसका रैंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसका रैंक 1 भी नहीं हो सकता है। और ये मैट्रिक्स को अगर हम लोग स्क्वायर करें तो कभी भी 0 मैट्रिक्स नहीं देगी, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम लोग कितना भी पावर कर ले वो कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकता है। डेट्स वाई ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट है और बाकी का ऑप्शन फॉल्स है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये 6 क्वेश्चंस थे हमारा लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, जो CSR नेट में पार्ट बी में आया हुआ था क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रह जाती है इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और उसके बाद बताएं कि कौन सी क्वेश्चंस में आप लोगों की प्रॉब्लम रह गई। मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिटेल से फिर से एक्सप्लेन करूंगा, किसी और मेथड से ट्राई करूंगा और फिर मैं आप लोगों के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन फिर से लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को मेरा प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप पर आपको लिंक मिल जाए और आप लोग लाइव प्रैक्टिस सेशन उसमें ज्वाइन कर पाए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।